बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस की ऑस्पी में एक क्वेश्चन किसी ने शेयर किया हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल्स नीडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसमें आपने बताना है कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ऐसे आपको रिक्वायर होती हैं। सबसे पहले होता है अटेंडिंग एंड लिसनिंग, कि मरीज़ की बात को गौर से सुनना, अटेंटिवली जो वो कह रहा है फुल अटेंशन उसको देना, उसको एक्सक्लूसिविटी फ्राहम करना। ये ना हो क्या पेशेंट से बातचीत के दौरान पेशेंट से हिस्ट्री लेते हुए और उसे उसके बीमारी का पूछते हुए आप अपने मोबाइल पे लगे हुए हो, आप इधर उधर के किसी और से अपने कोलीग से बात कर रहे हो, तो ऐसे नहीं करना। अटेंडिंग एंड लिसनिंग, मरीज़ की बात को गौर से सुनना, एक्टिवली सुनना है और मरीज़ को ये रियलाइज़ भी करवाना है कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं। सेकंड पे है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि आपने लिंग्विस्टिक्स पैरालिंग्विस्टिक्स दोनों को देखना है। लिंग्विस्टिक्स या वर्बल किसे कहते हैं, वर्बल्स के जो वो पेशेंट बात कर रहा है उसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। पैरालिंग्विस्टिक्स से मुराद है पेशेंट की टोन, वॉल्यूम, पिच, फ्लुएंसी, पॉजेज इन स्पीच, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट एंड आई कॉन्टैक्ट। तो लिंग्विस्टिक और पैरालिंग्विस्टिक दोनों एस्पेक्ट ऑफ स्पीच ऑफ पेशेंट को देखना है। पैरालिंग्विस्टिक्स में ना जैसे हम कहते हैं ना, जो बात करते हुए उतार चढ़ाव, किसी पे आपकी किसी बात पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, किसी को बहुत ऐसे लाइटली बोल रहे हो, किसी पे आप लाइक किसी बात को करते हुए आपको गुस्सा आ जाता है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारा कुछ जो है फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी टोन किस तरह की है, ये सारा कुछ पैरालिंग्विस्टिक्स मेथड। जब एक आपके पास पेशेंट आता है, आप उसको डील कर रहे होते हो, तो आपने उसकी बात सुनते हुए इन सब चीज़ों को रखना होता है, मलहूज़े खातिर रखना है कि ऐसी कौन सी बात थी जिसको करते हुए पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो गए, किस बात को करते हुए पेशेंट को गुस्सा आ गया, कौन सी बात थी जो पेशेंट को बोलते हुए भी किस इंसान का या किस चीज़ का वो जिक्र कर रहा था कि वो खुद बोलते हुए भी उसकी लहजे में उसके चेहरे पे खुशी जाहिर हो रही थी। सो दैट्स ऑल अबाउट पैरालिंग्विस्टिक्स। फिर आती है वर्बल टेक्निक्स। वर्बल टेक्निक्स में आपने क्वेश्चंस पूछने होते हैं। 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड एंड लीडिंग क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन के जिसका आप ऑप्शन दे रहे हो, तो ऑप्शंस में ही चूज़ करना है, जैसे आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। ओपन एंडेड है कि आप फ्रीली कुछ भी पूछ रहे हैं, जैसे लाइक आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, ये ओपन एंडेड आ गए। लीडिंग क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन लीड कर रहा हो, कि लाइक जैसे आप पूछते हैं ना कि आपको दर्द हो रही है, तो आपको दर्द किस तरह की हो रही है, ये दर्द इधर ही रहती है या शिफ्टिंग पेन है, लाइक आपके अगर आपके बाजू में दर्द है तो वो आपके अगर वो टांग में दर्द है तो वो नीचे पाँव तक जाती है या नहीं जाती, रेडिएटिंग पेन है, शिफ्टिंग पेन है। तो जो थोड़ा लीडिंग क्वेश्चन होते हैं ना, बात से बात निकालना, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना, तो ये लीडिंग टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। फनलिंग का मतलब होता है कि जैसे आपको एक जगह दर्द हो रहा है, पहले आपने पूछा कि पेशेंट को क्या मसला है, पेशेंट कहता है उसको दर्द हो रहा है, आपको किस किस जगह पे किस एरिया में दर्द हो रहा है, वो आपको बताता है इससे पेट वाले या फिर स्टमक एरिया में दर्द हो रहा है। फिर आप उसे स्पेसिफाई करने को उससे पूछते हो कि आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। वैसे तो एब्डोमिनल पेन जनरलाइज पेन होती है, ऐसे स्पेसिफाई नहीं होती, लेकिन दर्द का उसने जनरल बता दिया, फिर आपने उसने बताया कि कहाँ पर दर्द हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ना ब्रॉडर से स्पेसिफिक एरिया की तरफ आना, इसको हम कहते हैं फनलिंग। पैराफ्रेजिंग होता है कि पेशेंट ने जो बताया है ना, उसके लास्ट फ्यू वर्ड्स को रिपीट करना। जैसे कि आपने अभी बताया है कि आपको दर्द हो रहा है, तो आपको कहाँ दर्द हो रहा है, जो आपने कहा है ना कि आपने अभी बताया कि आपको दर्द हो रहा है, दैट्स नॉन एज पैराफ्रेजिंग। उसके बाद है एम्पैथी बिल्डिंग। एम्पैथी बिल्डिंग का कि अपने आपको डॉक्टर चाहिए कि वो दूसरे की सिचुएशन में, पोजीशन में रख के सोचे कि उसको किस तरह का फील हो रहा होगा, तो और साथ वो मरीज़ को ये कहे कि आपकी सिचुएशन को, आपकी कंडीशन को समझा जा सकता है, तो ये एम्पैथी बिल्डिंग में आएगा। सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन का है कि फीलिंग्स अटैच टू डिफरेंट सिम्टम्स। कुछ बात करते हुए ना अचानक आपको पेशेंट के एक्सप्रेशन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि इस स्पेसिफिक बात से, स्पेसिफिक सिनेरियो से उसके कोई बहुत सी ना फीलिंग्स अटैच हैं। तो इस तरह की चीज़ों को देखना और उनको हाईलाइट करना, और उससे लाइक अगर पेशेंट का कुछ बात करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कि वरना वो इस चीज़ को किसी सैड इंसिडेंट से रिलेट कर रहा है। तो फिर उस चीज़ को, उस रूट को पकड़ना और फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करना, ये चीज़ होती है कि सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन, आप उसको डीपली देख रहे हैं। उसके बाद चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, समराइजिंग पेशेंट स्टेटमेंट एट डिफरेंट इंटरवल्स, के थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने पेशेंट के स्टेटमेंट को समराइज़ करना है और पेशेंट से भी कहना है। इसमें दोनों चीज़ें आ रही थी कि आप एक डॉक्टर कह रहे हैं कि पेशेंट को, जैसे आप उसमें तो पैराफ्रेजिंग में आता है ना, जो चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग है ना, बेसिकली पेशेंट के बिहाफ पे, कि आप पेशेंट से कहते हो कि वो आपकी बात को समराइज़ करे और पता चले आपको कि पेशेंट को कितनी समझ आ गई। सो ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स के पॉइंट्स हैं जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए चाहिए होते हैं।
जैसे कि एक्टिव लिसनिंग, पहले अटेंडिंग एंड लिसनिंग है, फिर एक्टिव लिसनिंग है, और फिर वर्बल टेक्निक्स। वर्बल टेक्निक्स में क्वेश्चंस हैं 3 टाइप्स के, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड लीडिंग क्वेश्चंस। फिर फनलिंग, पैराफ्रेजिंग, एम्पैथी बिल्डिंग, सेलेक्टिव रिफ्लेक्शन एंड चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस स्टेशन। ये एक इस तरह का क्वेश्चन शेयर किया हुआ था किसी ने कि ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हाट आर द कम्युनिकेशन स्किल्स रिगार्डेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इसलिए मैंने बताया कि वो इसी तरह आएगा। और बाकी तो जाहिर है जब हम हर स्टेशन पे कर रहे होते हैं, सपोज़ किसी पे हम ब्रेकिंग बैड न्यूज़ है, कहीं पे हम इंफॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड करें, तो हर जगह पे हम इन पॉइंट्स को वैसे ही माइंड में रखते हैं। वैसे भी ऐसे भी क्वेश्चन आपको वैसे भी पूछ सकते हैं अगर किसी स्टेशन पे आपसे वाइवा टाइप लेने लग जाए कि कम्युनिकेशन के लिए कौन सी इफेक्टिव चीज़ें हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कौन सी पॉइंट्स हैं जो नीडेड होते हैं, तो वो ये चीज़ें हैं।